आपके पास जो संपत्ति है, संपत्ति के ये 5 अधिकार आपको पता होना चाहिए। देखें, अगर मान लेते संपत्ति खतियानी हो या संपत्ति खरीदा गया हो, संपत्ति का जो है घर में केवाला हो, है ना, संपत्ति का घर में जो है रजिस्ट्री से संपत्ति आपके घर में आया हो। लेकिन संपत्ति की अगर बात हो रही है तो ये तो एक तो हो गया कि आपका ऐसा संपत्ति है जैसे जमीन हो गया, ठीक है, मकान हो गया। इसके अलावा भी यानी संपत्ति जो है, यानी कह सकते हैं घर में अगर सोना है, घर में अगर गाड़ी है, या घर में अगर सामान है, घर का अगर पैसा है, तो आखिरकार इन सभी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण अधिकार है। और ये जो नया अधिकार है आपको पता होना चाहिए। देखें, सबसे बड़ी बात है कि आप अगर परिवार के उत्तराधिकारी हैं, हकदार हैं, आप परिवार के वंशज हैं, उस परिवार में आपका जन्म हुआ है, तो ये सभी आपके कानूनी अधिकार हैं और ये अधिकार आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखें, आप घर परिवार में अगर रहते हैं ना, तो सबसे पहले क्या है कि आपको जो भी परिवार है उस परिवार में आपको यहाँ पर बराबरी का तो अधिकार है ही, बराबरी हो गया। साथ में अगर कोई प्रकार का नौकरी है तो अनुकंपा हो गया, या आप कह सकते हैं कि मतलब किसी कारणवश माता पिता के जगह पर अगर नौकरी करने की बारी आई तो अनुकंपा हो गया। उसके बाद जिसको बोलते हैं ना रोटी कपड़ा, उसका भी आपको कानूनी अधिकार है, रोटी कपड़ा हो गया, मकान हो गया। उसके बाद आपको अच्छा जो स्वास्थ्य है एक तरह से वो मिल सके, उसका अधिकार हो गया। आपको शिक्षा का अधिकार है, ये सब आपके अधिकार हैं, ठीक है। आपकी शारीरिक सुरक्षा का अधिकार, ये सब आपके कानूनी अधिकार हैं, ठीक है। तो परिवार में भी अगर बात करें, देखें क्या होता है कि आप जिस राज्य में बिलोंग करते हैं, जिस देश से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर भी आपके कानूनी अधिकार है कि आपके जो एक तरह से लीडर हैं, आपके जो गवर्नमेंट है, वो एक आपके अधिकार का पालन करे। उसी प्रकार से आपके परिवार में जो है ये सारा आपके पास अधिकार है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है कि यहाँ पर कोई भी संपत्ति है तो उसमें ओनरशिप की अगर बात करें सबसे पहले, तो ये ओनरशिप का अधिकार है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पर मालिक, है ना, मालिकाना हक भी कह सकते हैं। तो मालिकाना हक का जो है, संपत्ति का मालिकाना हक का ये इनके पास अधिकार है। आप जो है अपनी संपत्ति का देखभाल करेंगे, आप अपनी संपत्ति जो है एक तरह से अगर आपके नाम जमीन है तो आप उसके वैध मालिक हैं, आपके पास उसका कानूनी अधिकार है। तो आपके पास आपके नाम से जमीन का सेल डीड है तो आपके पास उसका मालिकाना हक है। तो ये यहाँ पर जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, मालिकाना हक का अधिकार। और मालिकाना हक का जो ये अधिकार है, तो आखिरकार आपके जो बच्चे होंगे वो कानूनी तौर पर उसके उत्तराधिकारी होंगे, वंशज होंगे। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी जो है यानी केवाला रजिस्ट्री से, सेल डीड से खरीदा गया, किसी से व्यक्ति आप इसको खरीदे हैं, तो आप का ही उस पर कानूनी तौर पर अधिकार है, मालिकाना हक है जब तक आप जीवित हैं। अब यहाँ पर देखें, सबसे बड़ी बात है कि तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार ये है, वो है पोजेशन का अधिकार। यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर आपका कब्जा होना चाहिए, यानी आपके पास जो है यहाँ पर कब्जा का अधिकार है। और मालिक जो है ना, यानी सीधी सी बात है, मालिक अपनी जमीन या घर में रहता है, दूसरे को रहने से रोक सकता है। आप अपनी घर में रहते हैं ना, तो आप अपने घर में जमीन पोजीशन पर कायम है, तो दूसरा को क्यों रहने देंगे? दूसरा व्यक्ति तभी रहेगा अगर वो आपकी संपत्ति, आपकी जमीन जो है वो यहाँ पर किराए पर लेगा। तो इसलिए उस पर आपका पोजीशन कायम है, उस पर आप जो है रहते हैं। तो यदि कोई अवैध कब्जा करता है तो उसको हटाने का आपके पास कानूनी अधिकार है। यानी एक आपकी संपत्ति है और आपकी संपत्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो अगर पोजीशन कायम कर लिया है तो आपके पास कानूनी अधिकार है कि आप उसको हटा सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें, चौथा जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकार ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी ट्रांसफ़र करना आप कह सकते हैं, बेचना भी हो गया, है ना, बेचना।
तो ये आपको बेचने का अधिकार जो है, बेचने का अधिकार आपको मिला हुआ है। आप कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। यानी आपको हो गया यहाँ पर बेच देना, आप दान कर सकते हैं, आप किसी को जो है यहाँ पर गिरवी दे सकते हैं, आप किसी को वसीयत कर सकते हैं, आप किसी को यहाँ पर पट्टे दे सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीज पर। यहाँ पर लीज, तो लीज पर भी है। तो आप अगर एक तरह से आपके पास ऑनरशिप है, आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, तो आप कानूनी तौर पर उसके जो है टाइटल होल्डर हैं और आपके पास ये सभी अधिकार है कि आप जाकर किसी को प्रॉपर्टी दान करें, बेचें, गिरवी करें, वसीयत करें। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन उत्पन्न हो जाता है, चौथा अधिकार जो है कि अगर ये जो है ना आप कर रहे हैं ना, आप ये तभी कर सकते हैं जब आपका जो भूमि है, संपत्ति है, जमीन है, वो यहाँ पर स्वअर्जित है। ये सारा कुछ स्वअर्जित के साथ आप करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी खतियानी है तो ये संपत्ति आपका पैतृक संपत्ति होगा, और पैतृक संपत्ति में ये सब जो है आप तभी कर सकते हैं जब आपका परिवार में, यानी आप परिवार के उत्तराधिकारी हैं और परिवार में आपका रजिस्टर्ड बंटवारा हुआ होगा। तो अगर ये परिवार में रजिस्टर बंटवारा हुआ है तो आपको करने का अधिकार है, और अगर परिवार में ये रजिस्टर बंटवारा नहीं हुआ है तो आपको ये इसको जो है इस तरह से कोई भी अधिकार, कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, यानी पैतृक संपत्ति की जो बात हो रही है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति की बात हो रही है। तो जमीन का जो ये खतियान देख रहे हैं, खतियानी जमीन है, तो पैतृक संपत्ति को ना तो आप बेच सकते हैं, ना दान कर सकते हैं, ना गिरवी कर सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं। ये सारा अधिकार आपको जो है यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफर करने का, ये अधिकार यहाँ पर आपको नहीं है। यानी ये तभी होगा जब परिवार में जो है एक रजिस्टर बंटवारा हो गया, आप अपनी संपत्ति को अलग कर चुके हैं। और पांचवा जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और ये पांचवा अधिकार जो है यानी ये है उत्तराधिकार का अधिकार। ठीक है, उत्तराधिकार का अधिकार। ठीक है, उत्तराधिकार का अधिकार। तो ये हो गया कि मालिक, जो जमीन का मालिक है, जमीन की मालिक की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जो है कानूनी वारिसों यानी लीगल हेयर को मिलती है। जो कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी है उसको मिलता है। और ये उत्तराधिकार अधिकार में अगर बात करें तो सबसे पहले जो हिंदू है, ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम की अगर बात करें, मुस्लिम, उसके बाद ईसाई जो है, ईसाई, उसके ये सभी के अपने अपने उत्तराधिकार के अलग अलग कानून हैं। ठीक है, पिता की संपत्ति में बेटा, बेटी, पत्नी सभी में जो है डिवाइड करने के लिए जो है धर्म के हिसाब से अभी वर्तमान में जो है नियम अलग अलग कानून है। और अधिकांश जो धर्म है उसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का कानून को ही फॉलो किया जाता है। तो ये है संपत्ति में आपके 5 कानूनी अधिकार। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं आप, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।